आशीर्वाद प्राप्त कर ले एवं पावन धराधाम भेंगारी के पावन भूमि से जितने भी भक्तगण आए हुए हैं उनसे निवेदन, भेंगारी के पावन भूमि से जितने भी भक्तगण आए हैं उनसे निवेदन, आए श्री भागवत भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। परीक्षित प्रधान जी आपसे निवेदन, आकर श्री भागवत भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। देवव्रत सरकार जी आपसे निवेदन, आए श्री भागवत भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। प्रेमानंद साधु जी आपसे निवेदन, आकर श्री भागवत भगवान एवं परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। भोजराम दमसेना जी आपसे निवेदन, आकर परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। मैं जिन भक्तगणों का नाम उद्घोषित किया हूँ आप सभी आए श्री भागवत भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। और आप सभी को बता दें कि हमारे परम पूज्य महाराज जी की यह जो कथा पावन धराधाम कमेटी में विगत तृतीय दिन तक रह रही है। यह कथा हमारे परम पूज्य महाराज जी के YouTube चैनल पप्पू महाराज जी नाम से YouTube चैनल है जिसमें लाइव चल रहा है। आप सभी लाइव प्रसारण का भी आनंद ले सकते हैं और परम पूज्य महाराज जी के साथ जुड़े रहने के लिए परम पूज्य महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आगामी कथाओं का रसस्वादन भी कर सकते हैं। और परम पूज्य महाराज जी की आगामी कथा पावन धराधाम पानी पाथर खरसिया के पावन भूमि पर है। तत्पश्चात जरवे शक्ति की पावन भूमि पर परम पूज्य महाराज जी की आगामी कथा कर स्वागत आप सभी को करने को मिलेगा। और पावन धराधाम बहिर के लगे पावन भूमि जो हमारे महाराज जी के शिष्य हैं धीरज पटेल जी, निवेदन करूंगा आए श्री भागवत भगवान जिसे आशीर्वाद प्राप्त कर ले एवं परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। और आप सभी ऐसे ही हमारे समस्त भक्तगणों का स्वागत दोनों हाथ उठा के क्या बोलेंगे? जय श्री राधे।
जय श्री राम सुना है। क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। और ऐसे ही हमारे महाराज जी आप सभी को मधुर मधुर कथाओं का रस साधन एवं अमृत रूपी भजनों का रस साधा आप सभी को कराते रहेंगे। और हमारे यूट्यूब लाइव के माध्यम से जो भी भक्तगण इस चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आप सभी को सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन श्रवण कराया जाएगा। और धन्य है पावन भूमि तुम्हें नहीं जो यहाँ संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के सप्ताह का आज गंगा बह रहे जिसमें आप सभी डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसे ही किसी प्रकार के भागवत कथा या पूजन करवाना हो तो हमारे बड़े पूज्य महाराज जी से आप सभी संपर्क भी कर सकते हैं। प्रेम से वृंदावन में हरिलाल की जय। आप सभी ताली की सेवा देते हुए हमारे अतिथियों का स्वागत कीजिए। और आप सभी से एक बात और पूछना चाहता हूँ, आज कौन आने वाले हैं? कौन आने वाले हैं? नहीं, राम जी आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? राम जी भी आएंगे, श्याम जी भी आएंगे। आप सभी ऐसे ही उत्साहवर्धन के साथ बने रहिए। और आइए स्वागत की कड़ी को हम यही को विराम करते हैं। और आज चतुर्थ दिवस की पुनः इस अमृत रूपी कथा का स्वागत करने हैं तो परम पूज्य महाराज जी की ओर चलेंगे। उससे पहले आप सभी बड़े भाव से क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। पीछे वाला क्या बोलेंगे? जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए स्वागत की घड़ी को हम यहीं पे विराम करते हुए चलेंगे परम पूज्य महाराज जी को इसे अमृत रूपी कथा को स्वागत करने हेतु प्रेम श्री राम शरण भगवान की जय हो। जय हो। पूरा रहने लगा दी है तो यार कार्यकर्ता हम कहाँ गिन करें? अगर टाइम हो जाएगा पावन धराधाम बहिरकेला से राजपूत जी भी आए हुए हैं। निवेदन करना चाहूंगा आप आए व्यास मंच पर परंतु जो महाराज एवं व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। प्रवीण राजपूत जी जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए हमारे ठाकुर साहब जी का। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए चलते हैं पुनः मधुर मधुर भजनों एवं अमृत रूपी कथाओं की ओर परम पूज्य महाराज जी की ओर। और को शीतल करें और आप ही शीतल हो। भोलेनाथ जी की शीतलता है, थोड़ा सी को कम करना, शीतलता है और वही भोलेनाथ जी के पास जहर। दूसरा में आया चंद्रमा, उसके बाद तीसरा उच्च से घोड़ा प्रकट हुआ जिसे राजा बलि ने ले लिया। और उसके बाद ऐरावत हाथी प्रकट हुआ तो ऐरावत हाथी को इंद्र जी ने
अपनी सवारी रख ली और उसके बाद कौतुक मणि निकली जो नारायण ने उसे स्थापित किए। परिजात पुष्प निकला उसे स्वर्ग पे स्थापित किए। अप्सराएं निकली स्वर्ग पे चली गई और समुद्र मंथन पे मानो सप्तम रत्न महालक्ष्मी छम छम करती हुई भगवती लक्ष्मी आके बोल लक्ष्मी मैया की जय हो। और लक्ष्मी जी को प्रभु नारायण जी वर्ण कर लिए और तभी से लक्ष्मी नारायण हो गया। वैसे सदैव देखिएगा सीताराम कहते हैं, राम सीता तो नहीं कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, उमा पार्वती कहते हैं। सदैव माताओं को आगे रखते हैं और शादी के समय भी भैया कन्या ही आगे रहती है, कन्या आगे रहती है। और मानो पतिदेव कहते हैं आप आगे चलो और आगे चल के अरे गार्ड बन, आज गार्ड बन नहीं दिखाते हैं। ये अरे जो बच्चे लोग लेके जा रहे हैं उसे फेंकना नहीं, उसे उपयोग करना है। बच्चे भी बड़ा खुश होते हैं। ओए ओए जान दे, जा 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 जा, जान दे, जान दे, जान दे, जान दे, जा 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 बाबू जा। अब भेज दो 8-10 अरे जान दे, जान दे। आप लोग को आना हो आते हैं सब लोग उस समय आ जाएगा। अच्छा है। बोल भगवान भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। लक्ष्मी नारायण भगवती लक्ष्मी, अच्छा लक्ष्मी मैया भी आ रही है। आओ लक्ष्मी मैया। यजमान जी पटना की खूब व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ राधे राधे ही आपके बच्चे लोग ही राधे राधे कह रहे हैं। कहा संगी महाराज जी? हाँ जाओ बढ़िया, उधर से जाओ, रास्ता भूल जा रही हो। बोल भक्त और भगवान की जय हो। सदैव कन्याओं को माता को आगे रखते हैं। अच्छा एक महाराज और बचे हैं, चलो चलो आप क्यों आ जाइए, आ जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या बोलेंगे? सभी लोगों का हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, एक बार बड़े भाव से जय जय श्री राधे। आइए चलते हैं परम पूज्य महाराज जी की और पुनः कथा श्रवण करने के लिए। जो भी माताएं और हाँ आप सभी से निवेदन, कथा चलता रहे ना तो आप सभी उसके मध्य में ना आया करें। भजन हो जाने के पश्चात आप सभी आ सकते हैं। जैसे ही भजन प्रारंभ हो जाएगा उसके पश्चात आप सभी इस व्यास मंच पर आशीर्वाद लेने हेतु आ सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी से निवेदन, कथा चलता रहे तो आप व्यास मंच पर ना आया करें। भजन के पश्चात आप सभी जितने भी अधिक संख्या में आना चाहते हैं आ सकते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जैसे भगवान के दरबार पे किसी को आने के लिए मनाही नहीं है,
हाँ, लेकिन जब कथा के मध्य में आते हैं तो कनेक्शन छूट जाता है, तो कनेक्शन को टूटने ना दे। आपको जब भी आशीर्वाद के लिए आना हो, आप भजन के बाद आ सकते हैं। बोले भगवान की जय। वैसे हम लोग कथा में कहाँ पहुंचे थे? लक्ष्मी मैया। वैसे माताओं को सदा आगे रखना चाहिए, इसलिए पतिदेव सदा आगे रखते हैं कि आप आगे चलो, पीछे पे हम हैं। सुंदर झांकी अब राजा बलि के घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तैयार होने के बाद जय जय श्री राधे। हाँ, बच्चे लोग बैठ जाने, जगह देके। यज्ञ कर रहे हैं कौन? राजा बलि। ओम अग्निदेवताय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। यज्ञ करने लगे और यज्ञ में वामन भगवान पधारने लगे। आइए आप कभी यज्ञ में वामन भगवान पधारे हैं। बोल वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। एंट्री करवाना हो महाराज। का हो संतोष जी, आप भी वामन बन के छुप गए का? बोल वामन भगवान की जय हो। वामन का भेष बनाया, छोटा सा वेश बनाया। वामन भगवान स्वरूप लेके आए हैं। हरे वामन का वेश बनाया, बनाया बलि राजा को चलने आया। आप यज्ञ में पधारे हैं। हरे वामन का वेश बनाया, बनाया बलि राजा को चलने आया। हरे वामन का वेश बनाया, बलि राजा को चलने आया। हरे वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। चल
मग्न हो गए। वामन आंगुल के भगवान और गाल लाल लाल टमाटर जैसे, लाल लाल टमाटर जैसे छोटे से। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में पधारे वामन भगवान। बोल वामन भगवान की जय हो। जैसे यज्ञ में पधारे, राजा बलि देखे, अहो भाग्य महाराज, आप मेरे यज्ञ में पधारे हैं, मेरा भाग्य धन्य हो गया महाराज, आप मेरे इस यज्ञ में पधारे हैं। और जब जब मैया यज्ञ में कोई ब्राह्मण आते हैं, अतिथि आते हैं, मानो यज्ञ संपन्न हो जाती है। तो वामन भगवान को जब देखे, राजा बलि कहने लगे, महाराज आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कराए। राजा बलि कहने लगे, महाराज आप राजा बलि के घर आए हैं, अब क्या लेंगे, दान पे क्या लेंगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। वामन भगवान कुछ नहीं कहे। राजा बलि पुनः कहने लगे, महाराज या तो कुछ धन चाहिए, मैं धन देने के लिए तैयार हूं, और कहो तो एक छोटी ब्राह्मणी से विवाह रचा दूं। वामन भगवान कुछ नहीं कहे। और जब कोई देने वाला ज्यादा अधिक कहे और लेने वाला ना ना कहे, तो समझ लेना कि मांगेगा तो बड़ा ही खतरनाक मांगेगा। वो कहे नहीं, राजन अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपना राम का दिया हुआ सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। वामन भगवान कहने लगे, राजा यदि आपको देना ही है तो बस मुझे 3 पग धरती दे दो, क्योंकि हम जाके जहाँ बैठते हैं, माला झोली लगा के बैठते हैं, जमीन वाले आ जाते हैं, ओ महाराज यहाँ पे मंदिर बना लोगे, समाधि बना लोगे, और वहीं से भगा देते हैं। तो बस हमें 3 पग भूमि दे दो, जहाँ पे बैठ के हम भगवान की भजन कर सके। राजा बलि कहने लगे, महाराज ले लीजिए, आप जहां चाहिए आप ले लीजिए। वामन भगवान कहने लगे, नहीं राजन, हम लेते हैं तो विधि विधान से लेते हैं, यदि विधि विधान से ना देना है तो हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले विधि विधान, बोले संकल्प से लेते हैं। अब राजन कहे कि ठीक है महाराज, संकल्प कर देते हैं। अब शुक्राचार्य वहां पे बैठा, और बैठने के बाद शुक्राचार्य विचारने लगा, ये नाना कह रहा है, नहीं लूं कह रहा है, मानवी कौन है। और जैसे शुक्राचार्य ध्यान लगाए और ध्यान लगा के देखे, तो ये तो वही श्री हरि विष्णु छलिया है। समझ गए। समझने के बाद शुक्राचार्य कहते हैं, राजन कुछ दान मत दो, झूठ बोल दो। और शुक्राचार्य कहते हैं कि कई जगह ऐसे हैं जहां झूठ बोलने में पाप नहीं है, जब प्राण संकट में आए झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं। यदि अपना सब कुछ छीना जाए, उस जगह पे झूठ बोल दो, वहां पे पाप नहीं। और शुक्राचार्य कहते हैं कि धन का सबका दान नहीं देना चाहिए, धन का 4 भाग करना चाहिए। पहला भाग आप अपनी व्यापार में लगाओ, जैसे आप खेती किसानी कर रहे हैं तो आप अपनी खेती किसानी में लगाओ, और दूसरा भाग अपनी स्वयं पे लगाओ, अपने शौक को पूरा करो, और तीसरा भाग आप रहो या ना रहो, आपका नाम अमर रहे, वैसे कार्य क्षेत्र में लगाओ, धार्मिक क्षेत्र में लगाओ, गौशाला बनवाओ, धर्मशाला बनाओ, मंदिर बनवाओ,
और चौथा भाग अपने सगे संबंधी के लिए बचा के रखो, क्योंकि जरूरत में सगे संबंधी भी मांगते हैं तो उन्हें भी देना चाहिए, और ना देने से वो भी क्रोधित हो जाते हैं। राजा बलि कहने लगे, अब गुरुजी बार बार समझाए कि नहीं, ये श्री हरि वही विष्णु छलिया है, इसे दान देने के लिए संकल्प नहीं करना है, नहीं करना है। राजा बलि कहने लगे कि एक ब्राह्मण मेरे घर आए हैं और मैं मुझे निराश भेजूं, मानो ये राजा बलि के ऊपर कलंक लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। और जैसे संकल्प करने के लिए जल कमंडल से लेने लगे राजा बलि, तो जल गिरे ना। राजा बलि देखे महाराज ये तो जल गिर ही नहीं रहा है। वामन भगवान कहे, लाओ राजन, जल को मैं देखता हूं कैसे नहीं गिरता। और जैसे जल की कमंडल पे देखे तो वामन भगवान देखे तो शुक्राचार्य नली पे जाके बैठ गया था, जल को अवरुद्ध कर दिया था। वामन भगवान अपनी कुशासन से कूश निकाले और निकाल के जैसे कमंडल के मुख पे मारे, मानो शुक्राचार्य का आंख फूट गया और वह काना हो गया। अब शुक्राचार्य कहे, देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, हमने बेकार में अपना आंख फोड़ दिया, हमने बेकार में अपना आंख फोड़ डाला। अब राजा बलि संकल्प करने लगा, संकल्प किया, संकल्प हुआ। जैसे आप लोग संकल्प किए, उस दिन हम यहाँ आए थे, हमारे यहाँ लोग कौन कौन थे, संगी लोग, दिलीप इत्यादि सभी लोग ने संकल्प हुआ। और आप लोग भी प्रातःकालीन संकल्प करते हो कि आज की कथा पूजन करनी है, संकल्प हुआ। संकल्प होने के बाद वामन भगवान ने राजा बलि को बांध दिया, क्या, लाल सूत्र, बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वां प्रतिबन्धामृक्षं मासलं सलं। वामन भगवान कहे, राजन आप संकल्प से मुकर नहीं सकते, बांध दिए। अब राजा बलि ने भी वामन भगवान को बंधन बांध दिए कि कहे, वैसे होता है, वर्ण जानते हैं यजमान लोग, जैसे उस दिन आचार्यों का वर्ण किया, आचार्य ने आपके नाल सूत्र बांधे, उसमें ये है कि जब तक यज्ञ संपन्न ना हो, ना ब्राह्मण कहीं जा सकता है, न यजमान कहीं जा सकता है। और दोनों का संकल्प हो गया। संकल्प होने के बाद वामन भगवान अपनी विराट रूप जैसे ये विराट रूप करने लगे, मानो वामन भगवान भूभुवन सह वितल सुतल तलातल महातल रसातल और लोक नाप दिए, सातों लोक को नाप दिए एक पग में, और दूसरा पग में भू भुआ स्व मह जन तप और सतलोक को दूसरा पग में नाप दिए। और दूसरा पग में जब नापे तो सतलोक में ब्रह्मांड का छेदन करते हुए गंगा बहने लगी। ब्रह्मा जी देखे वामन भगवान की चरणों तक आ रही है, वामन भगवान की जो गंगा जल है उसे कमंडल में ब्रह्मा जी रख लिए, और वही गंगा जल हुआ जो भगीरथ जी इस धरती पे लाते हैं। ये वामन भगवान जी का चरणों तक है। दूसरा पग हो गया। वामन भगवान राजा बलि से कहे, राजन अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? इसके पूर्व तो श्रीमन नारायण जी ने गरुड़ से कहा, गरुड़ ये संकल्प किया है और पूरा नहीं कर रहा है, इसे बंधन कर दो। गरुड़ जी
राजा बलि को बांध देते हैं और बंधा हुआ राजा बलि हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज आप राजा बलि के घर आए हैं और मैं जो संकल्प किया हूं उसे पूरा ना करूं तो मेरी जग हसाई होगा और इस कलम को लेकर मैं जीवित नहीं रह सकता। राजा बलि कहने लगा, यदि मेरी सर्व संपत्ति छिन गया तो क्या हुआ, मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, अभी तक मैं जीवित हूं महाराज। एक पग आप मेरे सर पे रख दो। और जैसे ही वामन भगवान ने राजा बलि के सर पे रखा, बलि पाताल पे धस गया और पाताल पे धसने के बाद पत्याम पुरुष श्रोण में निज वामन भगवान प्रसन्न हो गए। वामन भगवान राजा बलि से कहने लगे कि राजन मैं प्रसन्न हूं, क्या मांगना है मांग लो। राजा हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज बस आपकी छवि यूं ही निहारता रहूं, आपका छवि यूं ही निहारता रहूं, वही आशीर्वाद दीजिए। वामन भगवान कहने लगे, क्या मैं तेरा चौकीदार बन जाऊं यही रूप में, बस द्वार में विराजे महाराज, ऐसे कहने लगे। लेकिन एक भक्त ने कहा कि वामन भगवान की झांकी मैं जब जैसे घर से बाहर जाऊं आपका दर्शन हो और घर पे आऊं आपका दर्शन हो। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पे खड़े रह गए। खड़े होने के बाद क्या हो गया दोनों? संवाददाता नारद जी, रिपोर्टर नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास। कहे लक्ष्मी जी से प्रणाम किए, मैया अब तो नारायण तो राजा बलि के घर में बंद गए हैं। ले राजा बलि के घर में बंद गए हो वहीं पे। बोले कि क्या हुआ? वो तो वामन बन के राजा के घर झांकी बन के खड़े हैं। उस समय व्यतीत हुआ, रक्षाबंधन का दिन आया। रक्षाबंधन के दिन आने के बाद वही भगवती लक्ष्मी राजा बलि के घर आई। राजा बलि के घर आई और राजा बलि को रक्षाबंधन बांधे। बांधने के बाद भगवती लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहने लगी कि भैया आज रक्षाबंधन है, सो रक्षाबंधन में कुछ नेक देना होता है बहन को, नेक देना होता है बहन को। भैया रक्षाबंधन पे नेक तो देना होगा। राजा बलि कहते हैं कि बहन क्या मांगना है मांगो। वाली फार्म में आगे सारे भगवती लक्ष्मी कहने लगी कि भैया यदि आपने मुझे अपनी बहन मानी है तो आपके घर में जो वामन बना खड़ा है उसे दे दो। राजा बलि अपने आप को कृतार्थ मांगने लगा। कृतार्थ मानने लगा, क्यों? क्योंकि जिस नारायण के पास दुनिया भर के लोग सदा मांगते रहते हैं और उसी भगवती लक्ष्मी के पास सदा लोग झोली फैला करके मांगते हैं, और आज वही नारायण वही भगवती लक्ष्मी मेरे द्वार पे मांग रहे हैं, तो मेरे से बड़ा भागी कौन है? राजा बलि कहने लगे कि बहन मैं आपके पति को वापस दे दिया, और सो वापस दे दिए गए।
बोल भक्त और भगवान की जय। सत्य बात है। मानवीय राजा बलि का ये कथा बड़ा ही पावन है कि इस यज्ञ में आते हैं और बंधन तो मानो प्रेम का बंधन बड़ा ही अद्भुत हो जाता है। बोल भक्त और भगवान की जय। महाराज की भी बोले भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रेम का बंधन तुमसे जुड़ा है, टूटे ना चाहे जग रूठे, मेरे भैया तू रूठे ना। प्रेम कथा का तुमसे बांधा टूटे ना, प्रेम कथा का तुमसे बांधा टूटे ना, चाहे सब रूठे हो मेरे बाबा राधे ना, चाहे सब रूठे मेरे बाबा रूठे ना।
चाहे सब रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना। तुम्हारा टूटे ना जीवन पथ पे साथ तुम्हारा टूटे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तुम रूठे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तुम रूठे ना। प्रेम कथा का तुमने माथा टूटे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा रूठे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा रूठे ना। जय जय श्री राधे। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आँख के आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में उसे पुकारे, ना जोर दिल पे चले हम हारे हारे हारे।
कहो सुन लो प्रभु तुमने दिया मुझको प्रभु सब दिल की कहो सुन लो प्रभु तेरे भरोसे रहूंगे सामने हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे जब जब मैं भी कहीं पे कोई रोता है आँख के आंसू से चरण को धोता है अक्सर तन्हाई में उसे पुकारे ना रोए दिल पे चलिए हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे हारे 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 तुम्हारे के सहारे हम हारे 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 जय जय श्री राधे जय श्री श्रीमद् भागवत कथा नवम स्कंद नवम स्कंद में 24 अध्याय 12 अध्याय तक सूर्य वंश का वर्णन है और सूर्य वंश में जैसे हमारे राम जी पधारते हैं ठीक है भैया जय जय राधे आप लोग कैसे बोलते हैं ऐसी भाव से बोलना है क्या ऐसे बोलोगे पीछे वाले तो कुछ नहीं बोलते हैं जय जय इधर वाले हम दादा लोग कुछ नहीं कहते हैं बोले राधे राधे अच्छा बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं इधर किन किन को हल्ला करना है चलो आप लोग की बारी है जितनी हल्ला करना है करो जय जय अभी तो कोई हल्ला नहीं करते हो जब कथा चलती है तो हल्ला करते रहते हैं अभी आप लोग की बारी है फिर मेरी बारी आएगी हल्ला करने की चलो कौन कौन हल्ला करोगे जय जय तो भी कम हो गया जय जय हाँ अब आप लोग की बारी खत्म अब मेरी बारी है अच्छा ये गुड़िया की बारी है बोल भगवान की चंद्र वंश सूर्य वंश वैसे सूर्य वंश में बाद में जाना बाद कौन पधारते हैं जी सूर्य वंश में कौन श्याम राम हो राम सुनाई नहीं देता है जय जय श्री राम और चंद्रवंश में श्री कृष्ण जी पधारते हैं बोल भक्त और भगवान की जय। ब्रह्मा जी के नाभि कमल से भगवान जी थे
आशीर्वाद प्राप्त करें। मनोज प्रधान जी प्रधान पाठक हैं, आपसे निवेदन आए श्री भागवत भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भोला गुप्ता जी आपसे निवेदन आकर श्री भागवत भगवान एवं मंत्री जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, भोला गुप्ता जी नाव पार टेंडर के हैं, उनसे निवेदन आगे से भागवत भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मनीराम राठौर पटेल साइकिल वाले कला साहू बुधगुदा से आज का प्रसाद दान दिए हैं, उनके लिए जोरदार ताली उत्साह होना चाहिए। और आज का जो प्रसाद वितरण है इनकी तरफ से है, और ऐसे ही जो भी प्रसाद त्रिवाकी बिहारी जी में अर्पित करना चाहते हैं वे समिति से संपर्क कर सकते हैं और प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। और आइए स्वागत की कड़ी को यही भी विराम करते हुए स्वागत की कड़ी को यही पे विराम करते हैं। आज आपके इस पावन नगरी पर आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आज चतुर्थ दिवस में आप सभी समस्त भक्तगणों का व्यास से हार्दिक अभिनंदन है। और धन्य है भारत भूमि, और धन्य है तुमेडे गांव, और धन्य है यहाँ के परीक्षित सभी श्रोताजन। एक बार अपने लिए जोरदार ताली कीजिए। बहुत कम ऐसे परीक्षित रूपे श्रोता देखने को मिलता है जो आप सभी इस अमृत रूपी कथा का सुसाधन कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे परम पूज्य महाराज जी की कथा आगामी और है पावन धराधाम के पावन भूमि पानी पाथर के पावन भूमि पर है। आप सभी वहाँ भी शानदार आमंत्रित हैं। तत्पश्चात जरवे के पावन भूमि पर यह संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का कार्यक्रम है, वहाँ भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यह जो कथा आपके इस पावन नगरी पर चल रहा है, यह कथा हमारे परम पूज्य महाराज जी के यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल है, इसमें लाइव चल रहा है। आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए, यूट्यूब परिवार से जुड़े रहने के लिए आप सभी परम पूज्य महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगामी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा रस श्रवण कर सकते हैं यूट्यूब लाइव के माध्यम से। के लिए प्रेम से सामने सरकार की जय हो। और आइए हम सभी पुनः इस अमृत रूपी कथा का रस साधन करने हेतु परम पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं। प्रेम से व्यास नारायण भगवान की जय हो। क्या बोलेंगे? जय श्री राधे। क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। आइए चलते हैं परम पूज्य महाराज जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शांत होने लग रहा है। जय जय श्री राधे। कभी तो श्रीमद् भागवत कथा दसम स्कंद। कथितो वंश विस्तारा सोम सूर्यो राज्ञा चौभ्या वंशना चरित्रं परमाहुरम्। जैसे ही सुखदेव जी कहते हैं कि रघुकुल वंश में तो राम जी आते हैं और चंद्रवंश में श्याम जी आते हैं। श्याम जी जैसे चंद्रवंश में आए और आने के बाद उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद सीधा पहुंच गए कहाँ? गोकुल। गोकुल में उत्सव छाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण चरित्र जन्म की कथा हो गई।
आपको आनंद आया? आया आनंद? परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज, जिन परमात्मा की कृपा से आज मैं जीवित हूँ और उनकी कथा आपने राम कथा सारांश में सुनाए, मैंने सुन लिया, लेकिन मेरे कृष्ण जी की कथा मुझे विस्तार में चाहिए, श्रवण करनी है। और एक ही गोली चलो, मीठी मीठी गोली, मानो मिलता रहे, मानो आनंद आ जाता है। पुनः सुखदेव जी कहने लगे कि एक कंस था। कंस ने अपनी पिता उग्रसेन राज सत्ता सब छीन लिए और छीन लेने के बाद अपने पिता को कैदखाना में डाल दिया। कैदखाना में जैसे डाले, लेकिन डालने के बाद उनकी एक बहन थी, बहन का नाम क्या नाम थी भैया? देवकी। देवकी बड़ा प्रेम करते थे कंस, बड़ा प्रेम करते थे और सदैव प्रेम के बंधन में बंधे रहते थे। और उनका विवाह हुआ इनके साथ, वसुदेव जी के साथ। बड़ा सुंदर ढंग से विवाह संपन्न कराए। विवाह संपन्न कराने के बाद अपने रथ में खुद सारथी बन के, कौन? कंस खुद सारथी बन गया और सारथी बन के अपनी बहन की विदाई करने लगा। जैसे विदाई करने लगा, देवता उधर से विचार करने लगे, यदि कंस बड़ा सीधा साधा हो जाए, सत्कर्म करने लगेगा तो बिहारी जी कहाँ से आएंगे? और फिर लीला रचने के बाद जैसे ही विदाई दे रहा था, आकाशवाणी हुई, अष्टमा सृष्टि जिसको अभी तो बड़े सुंदर ढंग से विदाई दे रहा है, उसी गर्भ का अष्टम गर्भ तेरा काल बनेगा। सुनते ही कंस ने क्या क्या, रथ से नीचे उतर गया और उतर करके देवकी के केशों को पकड़ के खींच के रथ से नीचे उतार दिया। उतारने के बाद तलवार हाथ में लेकर के मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे मारने के लिए तैयार हुआ, वसुदेव हाथ जोड़ करके कंस के पास आ गया। वसुदेव कहने लगे कि भैया ये आपकी बहन है, इनकी हत्या ना कर। मैं वचन देता हूँ आपको अष्टम गर्भ से तो परेशानी है, अष्टम गर्भ से ही तो खतरा है। जैसे ही अष्टम गर्भ होगा मैं आपको सौंप दूंगा, मैं वचन देता हूँ। वसुदेव जी के वचन को सुन के कंस ने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद दोनों को विदा कर दिया, आजाद करने लगे। एक दिन नारद जी महाराज आए कंस के घर। कंस बड़ा सुंदर से स्वागत किया और स्वागत करने के बाद नारद जी कहने लगे कि कंस कुछ आकाशवाणी हुई थी, ऐसा सुना था। कंस ने कहा हाँ महाराज आकाशवाणी हुई थी, बस खतरा अष्टम गर्भ में है, बाकी में कोई टेंशन नहीं है। अष्टम गर्भ कमल के पुष्प लिए, कौन? नारद जी। नारद जी कमल के पुष्प लिए और कमल के पुष्प को ऐसे ले करके, अब अष्टदल होता है कमल की पंखुड़ियां, उसको गिनने लगे, 1 2 3 4 ऐसे गिनने लगे, गिनने लगे और गिनते गिनते अब इधर से गिने तो अष्टमी आए,
और पुनः इधर से गिनना आरंभ किए तो अष्टमी आया। जिधर से गिनना आरंभ कर दे वही आखिरी अष्टम माता। कंस का दिमाग डूब गया, कंस समझ गया। अब मूर्ख होया संत ये किसी के फूकने से बचते हैं। मूर्ख को भी कोई पाठ पढ़ाओगे तो पाठ पढ़ता है, और संत को भी फूकने से ही बचता है। अब समझ गए कंस की अब ये देवता गड़बड़ भी कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। अब वसुदेव देवकी को लाए और कारागार में डाल, कारागार में जैसे डाले तब की बार प्रथम गर्भ आया। प्रथम गर्भ जब आया कंस को पता चला कि पहला गर्भ आ गया। कंस आके प्रथम गर्भ को पत्थर से पटक करके मार डाला। देवकी वसुदेव बंदी गृह में बंधी है, अब क्या कर सकते हैं। जब जब गर्भ नष्ट होता जाए मानो परमात्मा को याद करते हैं। अब के बाद जब कुछ समय बाद पूरा दूसरा गर्भ जब आया, दूसरा गर्भ जो कंस आते गए और मारते गए। जब छठवां गर्भ की बारी आया तो 6 पुत्रों की हत्या कर दी। और जिन माता पिता के सामने पुत्र की यदि 100 लाश सामने में पड़ी हो, वो भी छोटे से बालक जिसने कुछ सही ढंग से दूध भी ना पी पा रहे, ना कुछ बोल पा रहे, और उस माता पिता के सामने पुत्र का शव जब पड़ा रहता है तो माँ को कितना दर्द होती है, माँ को कितना तकलीफ होती है, माँ ही जानती है। एक माँ ही जानती है। और सप्तम गर्भ जब आया, सप्तम गर्भ को मान ट्रांसफर कर दिया गया रोहिणी के गर्भ में। वसुदेव जी की 7 पत्नी है, जिसमें देवकी और रोहिणी जी का ज्यादा उल्लेख है। रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिए गए, सो यही बलदाऊ भैया बलराम हुए सप्तम गर्भ। अब कंस को लगा कि सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। अष्टम गर्भ की जब बारी आई और उधर अष्टम गर्भ भी वहां आ गया, उधर भी गर्भ हुआ है। नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी, यशोदा जी भी गर्भवती है। वहां लाली का जन्म हुआ, बालिका का जन्म हुआ। और उधर देशभानु दुलारी राधा जी का भी जन्म हुआ। और जैसे अष्टम गर्भ जब आने की तैयारी हो गई, तैयारी होने के बाद देवता श्रद्धा सुमन से पुष्प की वर्षा करने लगे। जैसे वर्षा करने लगे मानो आदेश हुआ, और वर्षा करते करते सब कहे कि भगवान जो वादा किए हैं उसे भूल ना जाना। और जब प्रभु जी आते हैं तो मानो हथकड़ी बेड़ी छूट जाते हैं। क्यों? जब भगवान के निकट आओगे माया के बंधन टूट जाते हैं। खुल गए ताले सारे, किसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हथकड़ी बेड़ी टूट गए, ताले छूट गए। और छूटने के बाद सूप में जैसे ही आए हैं, खुल गए सारे ताले। एक क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए। खुल गए ताले सारे, वो क्या बात हो गई।
जन्म लिए कान्हा द्वापर का जमाना जन्म लिए कान्हा द्वापर का जमाना पुराना ताले लगाना पहरे बिठाना और करने जुल्म ढाना उस रात कठिन भयंकर था उस कंस को मरने का डर था बादल चाहे सोए थे रखवाले के हाथों में भरकियां भाले डाले सोए रखवाले के हाथों में भरकियां भाले इनके वाले बड़े थे वाले वाले हवाले होने वाले वासुदेव ने श्याम को उठाया था टोकरी में श्याम को लिखाया था बात हो गई बात हो गई बोले कृष्ण कन्हैया लाल की वसने लगे तो कान्हा जी कहे यमुना से यहाँ पिताजी टूटने वाले हैं और तुझे मिलन की पड़ी है मानो जैसी पद प्रहार किए मानो यमुना अपनी आकाशने आ गई बारिश होने लगे बिजली चमकने लगी शेष अवतार बना के आए और आके जब गोकुल पहुंचे गोकुल पहुंचने के बाद वहां पे लाली सोई थी यशोदा मैया के यहाँ लाला को वहां छोड़े और लाली को लेके चले गए और जैसे लाली को लेके गए ताले लग गए सब जगड़ गए क्योंकि भगवान के पास आओगे तो हड़बड़ी बड़ी छूट जाते हैं और भगवान से दूर जाओगे माया जगड़ लेती है कंस को पता चला कंस आए और जैसे ही बालक को मारने के लिए उठाए बालक मैया बन गई और दुर्गे मैया बन गई कहने लगे दोस्त कंस तेरा काल का तो जन्म हो गया है और वही दुर्गा मैया चंडिका दुर्गे मैया की सब गोकुल में बधुआ के तैयार है अच्छा आज ये मान ली सबको बधाई देना पड़ेगा हमारे संगीत के आचार्यों हमारे केंद्र में कलाकार सभी को बधाई देना पड़ेगा जो नंद बाबा बने हो तैयारी करे हो जितना है सबको तो आपने छापर करना पड़ेगा तो सब अच्छा पहले हाँ इधर है नंद बाबा जी पहले नंद बाबाओं की बारी सब वाले गए और कहे नंद बाबा की बधाई हो यहाँ के दुबई वाले ताकतवर नहीं है कमजोर है बोले बधाई नहीं देते हैं बधाई हो बहुत बधाई देंगे सभी ग्वालिन गई और कहे यशोदा रानी बधाई हो हाँ बधाई तो हो रही है और नंद जी के घर आनंद हुआ है
आनंद हुआ है और आनंद से छाने लगा क्या? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ, जिनको झूमना है झूम लो। पप्पू, ए पप्पू। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कैमरा को देखिए, चॉकलेट ना चला जाए। धीरे धीरे बधाई सबको मिल रही है। राजा श्री राधे। जो पीछे पीछे जय जय श्री राधे। लल्ला के नाम सुनी आई यशोदा मैया।
ले बोल वृंदावन बिहारी लाल की जमुना जी